आओ आओ भाइयों और बहनों, गांव के फेमस मटन चावल खाओ। तभी गांव की दो औरत उसके पास पहुंची। अरे ये क्या, मटन चावल की प्लेट 15 रुपए? जी हाँ, सिर्फ 15 रुपए। कुछ ही देर में उस ठेले पर भीड़ लग गई और कुछ ही देर में एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, मुझे भी थोड़ा खाना दे दो। मैंने कहीं दिनों से खाना नहीं खाया। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। भगवान क्या भला करेगा? भगवान ने मेरा बहुत भला कर दिया है, इसीलिए मैं ठेला चला रहा हूँ। मुझे फ्री में देके मुझे भिखारी नहीं बनना है। चलो भागो यहाँ से, वरना मुझे तुझे ढका मार के यहाँ से हटना पड़ेगा। लाओ भैया, मुझे भी एक प्लेट मटन चावल दे दो। उस ठेले वाले ने सबको एक एक मटन चावल की डिश लगा दी। वाह क्या बात है, कितना स्वादिष्ट है ये मटन चावल। हाँ सही कहा, 15 रुपए में इतना स्वादिष्ट मटन चावल। 15 रुपए के हिसाब सही है, मैं तो रोज यही से मटन चावल खाने आऊंगी। तभी वो दो औरत ने मटन चावल खा ली और बोली, मेरा कितना हुआ? अरे बहन, मैंने कहा ज्यादा दाम रखा है, आपके हुए 50 रुपए। अरे क्या 50 रुपए किस बात के? अभी आप बोल रहे थे 15 रुपए के मटन चावल और अभी सीधा 50 रुपए, ये क्या बात हुई? अरे बहन, अभी आपने जो मटन चावल खाया उसमें चावल का 15 रुपए है। आपको मटन अलग से 35 रुपए देना पड़ेगा, तो हो गए ना 50 रुपए। अरे भाई, ये तो आप हमसे धोखेबाजी कर रहे हो। ऐसे ही सब लोग ऐसे 50-50 रुपए धोखे से लेकर उसने शाम तक बहुत कमाई कर ली थी। इस गांव एक अमन नाम का आदमी रहता था। शाम को वो काम करके घर जा रहा था। तभी वहां वो बूढ़ी और आई और बोली, अरे बेटा, मुझे कुछ खिला दो। मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे पेट दर्द हो रहा, बहुत भूख लगी है बेटा। अमन को बूढ़ी औरत का चेहरा देखकर तरह आया और बोला, अमन ठीक है अम्मा, आओ मैं आपको उस ठेले पे ले जाता हूँ और आपको कुछ खिलता हूँ। अमन और बूढ़ी औरत दोनों उस ठेले वाले के पास जाते हैं और अमन एक डिश मटन चावल लेकर देता है। फिर वो औरत मटन चावल खाती है। अम्मा और लाओ एक डिश। नहीं बेटा, बस भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, तुमने इस गरीब औरत को खाना खिलाया है। बाद में अमन पैसे देने जाता है और अमन बोला, भाई आपकी एक डिश मटन चावल का कितना हुआ? 50 रुपए हुए। क्या 50 रुपए? अपने तो 15 रुपए का बोर्ड लगा है, फिर 50 क्यों? अरे ओ, सिर्फ चावल का 15 रुपए है, मटन का 35 रुपए है। वाह, ऐसे ही सबको ठगते हो। भाई तू जाना यहाँ से, मुझे अपना धंधा करने देना। मेरा दिमाग मत खराब, वरना यहीं पे तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अमन वहाँ से कुछ बोले बिना चला गया और घर आया। अरे सुनीता, कहाँ हो? अभी आए। मैं खाना बना रही थी। बोलो जी। हेलो, आज की मेरी कमाई 150 रुपए। ए जी, आज तो पैसे कम है। आप तो हर रोज खेत में काम करके 200 रुपए देते हो और आज 150 रुपए, ऐसा क्यों? अमन ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई पूरे विस्तार से। अरे जी, इसमें क्या है? ये तो आपने सही किया, अपने एक गरीब बूढ़ी औरत को खाना खिलाया, अच्छी बात है। आपने उसकी मदद की, भगवान आपकी मदद करेगा। वैसे मैंने भी आपके लिए मटन चावल बना रखे हैं, रुको अभी लाती हूँ। जैसे ही सुनीता ने खाना दिया, फिर अमन ने खाया। वाह सुनीता, क्या मटन चावल बनाया है? वाह क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा। लाओ लाओ जल्दी लाओ, मुझे रहा नहीं जाता। तुम्हारे हाथ से बना मटन चावल की खुशबू और स्वाद बहुत अलग है। क्या सच में मेरे मटन चावल आपको बहुत पसंद आए? हाँ सुनीता, तुम्हारे मटन चावल बहुत अच्छा बने। अमन दूसरे दिन काम पर जाता है और पूरा दिन खेत में काम करता है। और शाम को वापस आता है। तभी वह बुढ़ी औरत वहां पर खड़ी थी और फिर अमन को दया आई और एक डिश मटन चावल की डिश और खिलाई। अमन एक दिन खेत पर काम कर रहा था। काम करते करते उसे पेड़ पर चोट लग गई।
उसे बहुत चोट लग गई थी। वो चल भी नहीं सकता था। धीरे धीरे चल करके पहुंचा और सुनीता से बात की। सुनीता, मुझे पर में बहुत चोट लगती है, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। जी, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत चोट लगी है। रुको, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। अरे सुनीता जी, आपके पति की तो पैर टूट गया है। 1, 2, 3 महीने तक चल नहीं सकेंगे। मैं दवाई दे रहा हूँ, 2-3 महीने तो हो जाएगी ठीक होने में। सुनीता जोर जोर से रोने लगी और अमन बोला, सुनीता, तुम रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम शांत हो जाओ। सुनीता, रो मत। अब मैं कैसे अपना घर खर्चा चलाऊंगा? 3 महीने तक मेरी दवाई का खर्च कौन उठेगा? तभी वहां से डॉक्टर चला जाता है और बाद में सुनीता बोलती थी, ए जी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ काम धंधा ढूंढ लूंगी, आप बस आराम करो, घर की चिंता मत करो। सुनीता अकेले अकेले बैठी सोचती, क्या करूं मैं? ऐसा कौन सा धंधा करूं कि मैं अपना कर चला सकूं? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। कल मैं मटन चावल बनाया था, मेरे पति ने बहुत ज्यादा पसंद आया था। तूने मैं उसका ठेला लगाऊं। भगवान करे मेरा ठेला बहुत अच्छा चल और मैं मेरे पति की दवाई ले सकूं और कर चला सकूं। सुनीता नहीं इतना सोचकर घर में मटन चावल बनाना शुरू किया और दूसरे दिन ही गांव के बीच बाजार में ठेला लगाया और बोर्ड पर लिखा 10 रुपए के मटन चावल बोर्ड लगा दिया। ठेला लगाकर सुनीता सोचती है, हे भगवान, मेरे ठेले पर कोई ग्राफ भेज दो, शाम तक के सारा मटन चावल बिक जाए तो उसे पैसे से मेरे पति की दवाई और घर खर्च निकाल सकूं। हे भगवान, मेरा इतना काम कर दो। कुछ देर के बाद 2 ग्राहक आए। ये देखो, 10 रुपए के मटन चावल। रहने दो भाई, ये भी पिछले वाले ठेले के की तरह करेगी। 15 रुपए बोलकर 50 रुपए लेंगी। उस ठेले वाले की तरह करेगी। अब 10 रुपए बोलकर 50 रुपए लेंगी। नहीं भाई नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी। मैं सच में आपको 10 रुपए में हमें मटन चावल दूंगी। मैं वैसे नहीं करूंगी। क्या सही में 10 रुपए में दोगी? लो तो एक डिश हमें भी खिला दो। सुनीता ने प्यार से 2 डिश बनाई मटन चावल की और दोनों ने खाई और बोला, वो सुनीता जी, क्या मटन चावल है? सिर्फ 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट मटन चावल, मैंने तो 2 प्लेट और खाऊंगा। हाँ भैया, जरूर, अभी बना देती हो। ऐसे ही कुछ देर में सुनीता के ठेले पर बहुत पेट लग गए और बोलने लगे। सच में सुनीता से 10 रुपए में मटन चावल देती है और पेड़ की लाइन लग गई। सुनीता जी, मुझे दो, मुझे दो। बहुत लाइन लग गई।